हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन फॉर द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6, x प्लस 2y प्लस अल्फा जेड इज इक्वल टू 10, x प्लस 3y प्लस 5z इज इक्वल टू बीटा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा नॉट ट्रू होगा। तो स्टार्ट कर लेते हैं की कॉन्सेप्ट देखो क्या हो जाएगा। तो फर्स्ट पॉइंट, फॉर यूनिक सॉल्यूशन हमारी रिक्वायर्ड कंडीशन क्या होती है, डेल का वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। सेकेंड कंडीशन, फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस डेल का वैल्यू इक्वल आना चाहिए डेल 1 के, ये इक्वल आना चाहिए डेल 2 के, ये इक्वल आना चाहिए डेल 3 के, और ये सारे वैल्यू 0 के इक्वल आने चाहिए। ठीक है। फिर देखो थर्ड केस, फॉर नो सॉल्यूशन के केस में डेल का वैल्यू तो 0 होता है एंड एटलीस्ट वन ऑफ डेल 1 कॉमा डेल 2 कॉमा डेल 3 मस्ट बी नॉन जीरो, यानी इनमें से एटलीस्ट एक नॉन जीरो होना चाहिए। ठीक है। तो पहले तो हम क्या करते हैं, यहां से डेल का वैल्यू ऑब्टेन कर लेते हैं। तो डेल क्या हो जाता है, ये डिटर्मिनेंट बनता है एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट से, तो 1 1 1 बन जाएगा। फिर उसके बाद में 1 2 अल्फा आ जाएगा, फिर 1 3 और यहां पे 5 आ जाएगा। तो इसका वैल्यू इवेल्युएट कर लेते हैं। तो फर्स्ट रो के अबाउट इसको एक्सपेंड कर लिया तो 1 आ जाएगा। 5 मल्टीप्लाई 2 यानी 10 माइनस में 3 अल्फा, ये बन गया। फिर माइनस में 1 आ जाएगा और यहाँ पे 5 माइनस अल्फा, ये बन जाएगा। ठीक है। प्लस का 1 आ जाएगा और यहाँ पे 3 माइनस का 2 आ जाएगा। ठीक है। इसको इवेल्युएट कर लिया तो 10 माइनस का 3 अल्फा माइनस का 5 प्लस में अल्फा और प्लस का 1 बन जाएगा। ठीक है। तो ये कितना बन गया, 10 माइनस 5 यानी कि 5, 5 प्लस 1 यानी 6 और माइनस 3 अल्फा प्लस अल्फा यानी माइनस का 2 अल्फा। ठीक है। इधर से हमने क्या कर लिया, इधर से अगर हमने 2 को बाहर निकाल लिया तो 3 माइनस अल्फा, ये बच जाएगा अंदर। ठीक है। तो अब देखो क्या बोल रहा है, सिस्टम हैज अ यूनिक सॉल्यूशन फॉर अल्फा इज इक्वल टू 3, बीटा इज नॉट इक्वल टू 14। तो अगर हम अल्फा इज इक्वल टू 3 रख रहे हैं, देखो इफ अल्फा इज इक्वल टू 3, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि डेल का वैल्यू हो जाएगा 0। अब एक यूनिक सॉल्यूशन के लिए हमें क्या चाहिए, यूनिक सॉल्यूशन के लिए डेल का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है। तो ये बोल रहा है कि यूनिक सॉल्यूशन होगा डेल इज इक्वल टू 3 पे, लेकिन डेल इज इक्वल टू 3 पे तो सॉरी अल्फा इज इक्वल टू 3 की बात हो रही है, तो अल्फा इज इक्वल टू 3 पर तो डेल का वैल्यू 0 हो रहा है। ठीक है। और यूनिक सॉल्यूशन के लिए हमें नॉन जीरो चाहिए, इसका मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। तो अगर ये ट्रू नहीं है तो हमें ये सिलेक्ट करना पड़ेगा ना, क्योंकि हमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, तो ये सिलेक्ट हो जाएगा, यानी ये हमारा करेक्ट आंसर हो रहा होगा। अब बाकी के ऑप्शंस भी देख लेते हैं कि क्यों यहाँ पे सिलेक्ट नहीं हो रहे हैं। तो ऑप्शन बी की बात करें, इसमें बोल रहा है नो सॉल्यूशन फॉर अल्फा इज इक्वल टू 3, बीटा इज इक्वल टू 4। तो इफ अल्फा इज इक्वल टू 3, बीटा इज इक्वल टू 4 की बात करें तो यहाँ पे डेल का वैल्यू तो 0 हो जाएगा क्योंकि अल्फा इज इक्वल टू 3 है। अब बीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ इसने, 4। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से डेल 1 को इवेल्युएट करते हैं। तो डेल 1 कितना आ जाएगा, डेल 1 के लिए हम क्या करते हैं, जो फर्स्ट कॉलम है उसको रिप्लेस कर देते हैं कांस्टेंट से। तो 6 10 और बीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है, बीटा का वैल्यू हमें दिया हुआ है 4, 6 10 4 और बाकी सब एज इट इज आ जाएंगे 1 2 3 और 1 अल्फा 5। तो 1 और अल्फा का वैल्यू 3 है और 5, इसको इवेल्युएट कर लेते हैं। अगर ये एक नॉन जीरो वैल्यू आ जाता है तो यहां से इसके लिए नो सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है। तो एक्सपेंड किया इसको, 6 आ जाएगा और 5 मल्टीप्लाई 2 यानी 10 माइनस 3 मल्टीप्लाई 3 यानी 9, माइनस का 1 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे 50 माइनस में 12 आ जाएगा, प्लस का 1 आ जाएगा और यहाँ पे 30 माइनस का 8 आ जाएगा। ठीक है। तो ये कितना बन गया, 6 माइनस 50 में से 12 को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो कितना वैल्यू आ जाएगा हमारे पास में, 38 और प्लस में 30 माइनस 8 यानी कि ये वैल्यू बन गया हमारे पास 22। तो ये जो वैल्यू है ये क्या आ रही होगी, नॉट इक्वल टू 0 वैल्यू आ रही होगी, ये 0 के इक्वल नहीं आएगी। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे नो सॉल्यूशन हो रहा होगा, यानी कि जो ऑप्शन बी में लिखा है वो एक सही चीज लिखी हुई है। ठीक है। नो सॉल्यूशन नहीं आ रहा है। फिर ऑप्शन सी में बोल रहा है कि हैज अ यूनिक सॉल्यूशन फॉर अल्फा इज इक्वल टू -3 बीटा इज इक्वल टू 14। तो देखो इफ अल्फा
इज इक्वल टू -3। इसका मतलब क्या है कि डेल का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आएगा। तो अब डेल जब नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है इसका मतलब यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ऑप्शन सी भी एक सही चीज बोल रहा है। फिर ऑप्शन डी में बोल रहा है सिस्टम हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन फॉर अल्फा इज इक्वल टू 3 बीटा इज इक्वल टू 14। तो इसमें देखो इफ अल्फा इज इक्वल टू 3 बीटा इज इक्वल टू 14 तो यहां से डेल का वैल्यू तो डायरेक्टली 0 हो जाएगा। ठीक है, अब डेल 1 अगर हम निकाल रहे हैं तो डेल 1 डेल 2 डेल 3 अगर तीनों 0 आ रहे होंगे उस केस में इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन हो जाएंगे। तो चलो पहले तो डेल 1 निकाल लेते हैं। डेल 1 क्या आएगा, यहां पे फर्स्ट कॉलम क्या बन जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 6 10 और बीटा का वैल्यू 14। तो 6 10 14 और बाकी सब एज इट इज आ जाएंगे, यानी कि 1 2 3 1 2 3 और 1 अल्फा 5 1 2 3 1 अल्फा का वैल्यू कितना है 3 और 5। तो अब इसको एक्सपेंड कर लेते हैं फर्स्ट रो के अबाउट, तो 6 आ जाएगा और यहाँ पे 10 माइनस का 9 आ जाएगा, -1 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे 50 माइनस का कितना आएगा हमारे पास, यहाँ पे वैल्यू ये बन जाएगा हमारे पास में कितना 42। ठीक है, और उसके बाद में प्लस का 1 आएगा और यहाँ पे 30 माइनस का 28 बनेगा। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो 6 आ जाएगा, माइनस का इधर 8 आएगा और प्लस का 2 आ गया। तो ये कुल मिला के 0 बन जाएगा। इसी तरह डेल 2 निकाल लेते हैं। तो डेल 2 के लिए देखो अब जो बीच वाला कॉलम है वो बन जाएगा 6 10 14 और जो फर्स्ट कॉलम है वो एज इट इज आएगा 1 1 1 और थर्ड कॉलम एज इट इज रहा 1 3 5। तो अब इसको भी वैल्यूएट कर लेते हैं तो 1 आ जाएगा। फिर 50 माइनस में कितना बन गया 42। फिर -6 आएगा और यहाँ पे 5 -3 आएगा, +1 आएगा और यहाँ पे 14 माइनस में 10 आएगा। तो ये बन गया कितना 8 माइनस 12 प्लस 4। तो अगेन यहाँ से 0 बनेगा। इसी तरीके से डेल 3 निकाल लेते हैं। तो डेल 3 में देखो क्या होगा, ये 1 1 1 रहेगा। ठीक है, फिर यहाँ पे 6 10 14 आ जाएगा और ये 1 2 3 रहेगा। इसको इवेल्युएट कर लेते हैं तो 1 आ गया। फिर 28 माइनस का 30 आ जाएगा, माइनस का 1 आ गया, इधर से 14 माइनस का 10 आएगा, प्लस का 6 आ जाएगा और इधर देखो 3 माइनस 2 आ जाएगा। तो ये बन गया 2 माइनस का 4 प्लस का 6। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे माइनस का 2 आएगा, नॉट प्लस का 2। ठीक है, तो ये कितना बनेगा -6 + 6 यानी 0। तो हम क्या नोटिस कर पा रहे हैं कि डेल का वैल्यू इक्वल आ रहा है डेल 1 के, इक्वल आ रहा है डेल 2 के, इक्वल आ रहा है डेल 3 के और ये सारे वैल्यूज ही 0 आ रहे हैं। तो इस केस में इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन हो जाएंगे, यानी ऑप्शन डी में लिखी हुई बात भी सही है। हमें नॉट ट्रू वाला स्टेटमेंट सेलेक्ट करना था तो ऑप्शन ए सेलेक्ट हो जाएगा, ये हमारा करेक्ट आंसर है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन। बेस्ट ऑफ लक।